अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत खुद को विश्व गुरु समझता है, जो उसकी भूल है। वाजे कर दूं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। दौरे अमेरिका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से जोश और वलवले से भरपूर खिताब किया। बोले दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। फील्ड मार्शल ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय प्रोपेगेंडा भी दफन कर दिया। बोले मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं, कश्मीर एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाएंगे। भारतीय चादराहट जमीन बोस, विश्व गुरु बनने का ख्वाब चकनाचूर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय एजेंडे को दफन करके रख दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से जोश से भरा खिताब किया। दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया कि दोबारा जहरियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर रॉ की दहशतगर्द सरगर्मियों से पर्दा उठाया। कहा कि अफगानिस्तान से फितना अल खारिज की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी भी सबके सामने है। हमने भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी और सुरखरू हुए। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, वो एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। फील्ड मार्शल ने गजा में जारी नस्लकुशी को बदतरीन इंसानी अलमिया करार दिया। उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तारीफ की। कहा वो ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा। अमरीकी सियासी और अस्करी क़यादत समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें की। फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से भी मुलाकात की। पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ का अमेरिका का सरकारी दौरा। अमरीकी सियासी और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें। पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टैंपा में सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल ई केरला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की और इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने जनरल केरला की पाक अमरीका दो तरफा अस्करी ताउन के फरोग में किरदार की तारीफ की। एडमिरल ब्रैड कूपर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन से मुलाकात में बहामी पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने जनरल डीन कैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें की। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने पर जोर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क में तरक्की और ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। अब बात बेलगाम हैवी ट्रैफिक की करेंगे, जिसने एक और खानदान को गमजदा और घर को मातम कदा बना दिया। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने बहन भाई की जिंदगी का चिराग गुल किया। वालिद की हालत भी नाजुक है। सोहराब गुड पर डंपर एसोसिएशन का धरना खत्म हो गया। राशिद मिनहास रोड पर खूनी हादसे के सबब मुश्तरक अफराद ने 7 डंपर्स जलाए थे। हंगामा राई के इल्जाम में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है कराची में हर रोज़ नया सानहा होता है। शहर में हैवी ट्रैफिक के औकात कार पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शहर में हैवी ट्रैफिक की बिना पर कोई रोज़ ऐसा नहीं जाता जिसमें कोई जान ना जाती हो, लेकिन हुकूमत आंखें बंद किए बैठी है। सियासी मामलात को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं चंद दोस्तों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी लेकिन शामिल नहीं हुआ। अलीम खान और ओन चौधरी ने कहा कि नई जमात में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिराई जाएगी, अगर ऐसा किया गया तो बहुत ही गलत फैसला होगा। कहा गया था कि सजेशन थी, मुझे कोई किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की थी कि IPP ज्वाइन कर ले, तो मैंने इनकार कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं करना। मैं आपको नाम बता दूं, इसमें क्या हर्ज है। अलीम खान की मुझसे मुलाकात हुई थी। अलीम खान ने कहा था और ओन चौधरी ने मुझे कहा था। मैं तो पहले भी बोल चुका, मैं कन्विंस नहीं हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ख़तरे में है। मेरा तज्जिया ये कहता है, इंफॉर्मेशन मेरे पास कोई नहीं, तज्जिया मेरा ये कहता है कि उस हुकूमत को नहीं गिराया जाएगा, लेकिन अगर गिराया गया तो बहुत ही ख़राब फैसला। गवर्नर सिंध किशाना बशाना खड़ी थी। मौरका हक के बाद अब मौरका मईशत पेश है। मौरका मोहब्बत और मौरका इत्तेहाद पर भी अमल की ज़रूरत है। कराची में मेरे आने से पहले एक वाक़या हुआ है। टैंकर्स या ट्रॉलर ने एक भाई बहन को
शहीद कर दिया, वालिद ज़ख्मी है। और आवाम से भी कहूँगा कि कानून अपने हाथ में ना ले, हुकूमत पुलिस पर छोड़े, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अमन व अमान को कायम रखें। और ये पैगाम जो यहाँ से मैं दे रहा हूँ, मोहब्बत का, एक दूसरे को एतमाद का, प्यार का, उसके तहत चलें। पाकिस्तान ने अभी बहुत आगे जाना है। ये कौमियतों की लड़ाई, ये आपस के झगड़े बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, आज तरक्की के सम्राट हर जगह आने चाहिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि फील्ड मार्शल को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद देती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर मोदी के गले की हड्डी बन गया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बॉर्डर पर बैठे लोगों ने सीना तान कर धरती माँ का हक निभाया। हम कायदे आज़म के पाकिस्तान के अंदर अपने हुकूक मांगते हैं। खराज तहसीन पेश करना है अफवाज पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान का जो हकीकी दरख्शां रोशन चेहरा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की क़ियादत में जो किरदार अदा किया है, वो बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के साथ जुड़ा वो अज़म व फ़ौज पाकिस्तान की इस धरती माँ के साथ एक फ़र्ज समझ के अपनी जानों के नजराने पेश करके जो उन्होंने इस कौम को मकरूज़ किया। आज ऑपरेशन सिंदूर की जो नाकामी है वो मोदी के गले की हड्डी बन चुकी है। आज 78 साल गुजरने के बावजूद ये कौम जो है वो कायदे आज़म के हकीकी पाकिस्तान की मुतलाशी है। हैदराबाद में एमकेएम की जानिब से जश्न आज़ादी के प्रोग्राम की तैयारियां की जा रही हैं। सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी बाग़े मुस्तफ़ा ग्राउंड पहुंचे, इंतज़ामात का जायज़ा लिया, ज़िम्मेदारान और कारकुनान से भी मुलाकात की। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली सलीम रज़ाक, ज़फ़र सिद्दीकी और दीगर रहनुमा भी अनीस कायम खानी के हमरा थे। हुकूमत की जानिब से सक्खर में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से जिना म्यूनसिपल स्टेडियम में प्रोग्राम। पाकिस्तान के मारूफ फनकार राहत फ़तेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। मार्का हक में भारत के खिलाफ कामयाबी पर शुरका ने पाक अफवाज को सलाम पेश किया। शुरका की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। पूरा जिना म्यूनसिपल स्टेडियम पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान, थोड़ा जोश से कह दो यार, पाकिस्तान। बहुत एक और ऐलान जो हम उम्मीद करते हैं अपने सिपहसालार से कि वो फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब एक और फतह हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसी म्यूनसिपल स्टेडियम में जश्न कश्मीर मनाया जाएगा। कश्मीर फतह होगा इंशाअल्लाह ताला। कराची में जश्न आज़ादी के रंगारंग तकरीबात महकमा खेल सिंध के ज़ेर एहतमाम गधा गाड़ी रेस का इनकाद किया गया। कराची में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात महकमा खेल सिंध के ज़ेर एहतमाम गधा गाड़ी रेस का इनेकाद हुआ। बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन से शुरू होने वाली इस रेस में 50 से ज़ायद गधा गाड़ियाँ शरीक हुईं। नदीम ने अपने काले गधे के साथ पहली पोजीशन हासिल की, रिजवान ने दूसरी जबकि खालिद इस्माइल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पहली पोजीशन जीतने वाले को 75,000 रुपये, दूसरी को 50,000 और तीसरी पोजीशन वाले को 25,000 रुपये कैश इनाम और ट्रॉफियां दी गईं। 75,000 रुपये मिला है। पहले लिया, तीसरे नंबर आप पहले लिए। फेरियर हॉल में होने वाली तकरीब में मेहमान खुसूसी MPA साइमा आगा ने कहा कि ऐसे मुनफरिद इवेंट्स जश्न आज़ादी को यादगार बनाते हैं। ये सेलिब्रेशन देखें, अब हम एक जिंदा कौम हैं और एक कौम अपने आप को साबित करने के लिए हमने सिर्फ हम खेलों के मैदान में ही नहीं बल्कि सरहदों पर भी हम ये साबित कर। उस बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।